प्रयोग सलाह साहित्य की तैयारी करने वाले सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। हमने आयनिक समय पढ़ रहे थे। आयनिक समय के अंदर अपन ने परबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, अन्य सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा था। आज का अपना टॉपिक है सम आयन प्रभाव या कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये कॉमन आयन इफेक्ट है क्या? कॉमन नाम से स्पष्ट है कि दो आयन है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, यानी एक जैसे होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य है, उसके साथ में कोई प्रबल विद्युत अपघट्य ऐसा मिलाते हैं कि दोनों का एक आयन है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो क्या होता है, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसके आयनन में क्या आती है, कमी आती है, उसके वियोजन में क्या आती है, कमी आती है, अर्थात उसका आयनाइजेशन है वो क्या होता है, लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और इस प्रभाव का उपयोग है हम रेडिकल्स को सेपरेट करने में करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंदर क्या मिला दिया, प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाया, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या मिला दिया, प्लस क्या मिलाया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो मिला रहे हैं उस दोनों में क्या होना चाहिए, इनका एक जो आयन है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर एक आयन कॉमन है तो क्या होगा, दुर्बल वाला विद्युत अपघट्य है इसके आयनन में डिक्रीज हो जाएगा, यानी आयनाइजेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स का उपयोग क्या करते हैं, किसमें, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ रेडिकल्स, यानी गुणात्मक विश्लेषण में करते हैं। उदाहरण के लिए अपन देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि सेकंड ग्रुप है, रेडिकल्स का सेकंड ग्रुप है, जैसे हम कह दें लेड है, मरकरी है, कॉपर है, कैडमियम है। ठीक है, तो ये सेकंड ग्रुप के जो रेडिकल्स हैं इनको सेपरेट करने के लिए क्या प्रवाहित करते हैं, इसमें H2S गैस पास करते हैं। तो H2S गैस है, ऑलवेज वहाँ क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन से मीडियम के अंदर पास करते हैं, या तो वहाँ पर दिया होता है मीडियम, मीडियम कौन सा होता है, अम्लीय यानी एसिडिक मीडियम में, कौन सा मीडियम हो, एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, इसमें H2S गैस पास करते हैं। कारण क्या है, अब देखो ये H2S गैस है, जब इसका आयनन होगा तो क्या बनेंगे, 2 आयन्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस सल्फाइड आयन्स। ठीक है, सेम वे HCl है, इसका आयनन होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन केटायंस प्लस क्लोराइड एनायंस। तो अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन इसमें भी और इस दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है, जिस कारण से इसका जो डिसोसिएशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका वियोजन है वो क्या हो जाएगा, वियोजन कह दो या कह दो इसका आयनन कह दो, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी लो हो जाएगा। जब इसका आयनन लो हो जाएगा तो क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ केवल क्या होंगे, सेकंड ग्रुप के रेडिकल्स हैं वो सल्फाइड की फॉर्म में क्या होंगे, सेपरेट होंगे। यदि ये ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, फोर्थ ग्रुप के जो रेडिकल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट, साथ में सेपरेट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके आयनन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो यहाँ पर देखो ये जो सेकंड ग्रुप के जो रेडिकल्स हैं, देखो सेकंड में भी दो होते हैं ना, सेकंड ए और सेकंड बी। तो सेकंड ग्रुप के जो रेडिकल्स हैं वो किस फॉर्म में, जैसे लेड है तो लेड सल्फाइड की फॉर्म में, ठीक है, मरकरी है तो मरकरी सल्फाइड की फॉर्म में, कॉपर है तो कॉपर है सल्फाइड की फॉर्म में, कैडमियम है तो कैडमियम सल्फाइड की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्यों, और सेपरेट होने का कारण क्या है, कोई भी रेडिकल्स हैं वो अपने सोल्ट की फॉर्म में अगर वो अक्षेपित हो रहा है, प्रिसिपिटेट की फॉर्म में अक्षेपित हो रहा है, उसका कारण होता है, उसका कारण क्या है, आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, KSP, यानी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इनकी जो वैल्यू है यहाँ पर वो क्या है, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू, यानी हम कहते हैं आयनिक गुणनफल, आयनिक गुणनफल की वैल्यू है वो किससे ज़्यादा हो जाती है, विलेयता गुणनफल से ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण से क्या है, सेकंड ग्रुप के जो रेडिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सल्फाइड आयनों की फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे। सेम वे अगर हम देखें थर्ड ग्रुप की बात करें हम, तो थर्ड ग्रुप में क्या है, थर्ड ग्रुप नाम से स्पष्ट है, थर्ड ग्रुप, तो थर्ड ग्रुप में 3 रेडिकल होते हैं। थर्ड ग्रुप की बात करें
थर्ड ग्रुप की बात करें तो थर्ड ग्रुप में भी क्या होते हैं, 3 रेडिकल होते हैं अपने पास में। देखो एक तो अपने पास में होता है फेरस, एल्यूमिनियम और क्या होता है, क्रोमियम, और इन पर चार्ज भी कितना है, 3 चार्जेस। अब देखो इनको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं किसकी प्रेजेंस में, अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो, अमोनियम क्लोराइड है वो किसकी प्रेजेंस में डालते हैं, क्षारीय यानी बेसिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर भी देखो इसमें और इसमें दोनों में क्या है, आयन सेम है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, आयनित होगा किसमें, अमोनियम केटायंस प्लस हाइड्रोक्सी एनायन में। सेम वे अमोनियम क्लोराइड आयनाइज होगा किसमें, अमोनियम केटायंस प्लस क्लोराइड एनायंस में। तो यहाँ पर देखो दोनों में आयन सेम है, तो दोनों में आयन सेम होगा तो इनमें आयनन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जब आयनन में कमी आएगी तो क्या होगा, वहाँ पर ओनली ऑन क्या होगा, इनके हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, थर्ड ग्रुप के रेडिकल्स हैं वही सेपरेट होंगे, बाकी अन्य ग्रुप के जो रेडिकल्स हैं वो सेपरेट नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि इसका यूज पूछा जाता है किसका, कॉमन आयन इफेक्ट का, कि कॉमन आयन इफेक्ट है उसका यूज क्या है। तो ध्यान रखना मेनली जो इसका यूज है कॉमन आयन इफेक्ट का, वो क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में, यानी हम कह सकते हैं गुणात्मक विश्लेषण के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन और राइज होता है यहाँ पर कि के पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लो यहाँ पर क्या है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है अमोनियम केटायन प्लस हाइड्रोक्सी एनायन। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम ले लें इसका क्या आयनिक कांस्टेंट ले लें, जैसे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्सी एनायंस अपॉन क्या आ जाएगा, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स क्या आ जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्टिव कंसंट्रेशन। अगर हम यहाँ पर देखें के की वैल्यू, तो के की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि के की वैल्यू पर, यानी आयनिक साम्य स्थिरांक है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि के की वैल्यू पर कॉमन आयन इफेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात कॉमन आयन इफेक्ट है उसका के पर कोई प्रभाव नहीं है, नहीं हम क्या कहेंगे, के नॉट इफेक्टेड यानी प्रभावित नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखना जो इक्विलिब्रियम है, जो साम्य है वो क्या हो सकता है, वो विस्थापित हो जाएगा,